एक राजा था। उसका न्याय करने का काम बड़ा ही अच्छा था। एक बार राजा दरबार लगाकर बैठा था। उसके पास एक परी आई और बोली, महाराज मेरा भी न्याय करो, इस डायन ने मेरी अंगूठी चुरा ली है। डायन बोली, महाराज यह झूठ बोल रही है, अंगूठी मेरी है। राजा ने अंगूठी की ओर देखा पर यह फैसला ना कर सका कि अंगूठी किसकी है। राजा ने अंत में जाकर कहा कि जिसकी यह अंगूठी है वह इस अंगूठी से कोई चमत्कार दिखाए। यह सुन डायन घबरा गई, पर परी बहुत खुश थी कि अब मेरी अंगूठी मुझे वापस मिल जाएगी। परी ने अंगूठी को पकड़ा और राजा के सिंहासन को लगाया और सारे का सारा सिंहासन सोने का हो गया। राजा ने वो अंगूठी परी को ही दे दी। डायन को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और बोली, ऐसा न्याय करने वाला राजा आंखों से अंधा हो जाए। यह बोलकर डायन वहां से चली गई और उसके जाते ही राजा आंखों से अंधा हो गया। राजे को अंधा देखकर सभी बहुत हैरान हो गए। परी कहने लगी, हैरान होने वाली कोई बात नहीं। अगर कोई डायनों के देश में जाकर राजे की आंखें ले आए तो महाराज को आंखें मिल जाएगी, क्योंकि महाराज की आंखें डायन की शक्ति से उनके देश में चली गई थी। राजा का एक बेटा था। उसने कहा, महाराज मैं चला जाता हूँ और आपकी आंखें लेकर ही वापस आऊंगा। महाराज ने आशीर्वाद देते हुए अपने बेटे को डायनों के देश में जाने के लिए विदा किया। परी ने राजकुमार को कहा कि जादुई अंगूठी को भी अपने साथ लेकर जाओ, यह महाराज की आंखें वापस लाने में आपकी मदद करेगी। राजकुमार ने अंगूठी को अपने हाथ में लिया तो एक परों वाला घोड़ा उसकी सवारी के लिए आ गया। राजकुमार ने घोड़े को आदेश दिया कि वो उसे डायनों के देश में ले जाए। घोड़े पर बैठते ही घोड़ा बड़े बड़े जंगलों और पहाड़ों से होता हुआ राजकुमार को डायनों के देश में ले गया। सबसे पहले राजकुमार डायनों की रानी के महल की ओर गया। वहां पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि महल का दरवाजा बंद पड़ा है। राजकुमार ने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुला। राजकुमार ने अंगूठी को दरवाजे की ओर किया और दरवाजा अपने आप ही खुल गया। अब राजकुमार ने अंगूठी की सहायता से एक दिव्य तलवार प्रकट की और आगे की तरफ चला गया। राजकुमार को महल के अंदर देखते ही डायनों को गुस्सा आ गया। उन सभी डायनों ने राजकुमार पे हमला किया, पर राजकुमार ने अपनी दिव्य तलवार की सहायता से उन सभी डायनों को मार गिराया। डायनों की रानी यह सब देख रही थी, उसको गुस्सा भी आ रहा था। आखिरकार राजकुमार ने सभी डायनों को मार दिया और अंत में डायनों की रानी के पास आ गया। राजकुमार ने डायनों की रानी से अपने पिता की आंखों की मांग की और कहा, अगर तुम आंखें वापस नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डायन हंकार में आकर बोली कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो और अपने पिता की आंखें वापस ले जाओ। राजकुमार आगे बढ़ने ही लगा था कि डायन ने उसके ऊपर अपने जादू से बहुत सारे तीर एक साथ छोड़ दिए, पर राजकुमार ने अपनी तलवार की सहायता से सभी तीरों को तोड़ दिया। डायन ने फिर राजकुमार के ऊपर आग के गोलों से वार किया, पर राजकुमार ने अपनी तलवार से सभी को पानी बना दिया। राजकुमार ने अंगूठी की सहायता से डायन को रस्सियों से जकड़ दिया। राजकुमार डायन को मारने ही वाला था कि डायन ने राजकुमार से अपनी जिंदगी की भीख मांगी और कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे पिताजी की आंखें वापस कर दूंगी। और राजकुमार ने डायन को छोड़ दिया। डायन ने राजकुमार से कहा, तुम्हारे पिताजी की आंखें एक जादुई सुरंग में पड़ी हैं,
पर उस सुरंग की बुनियाद उन आंखों पर ही टिकी है। अगर उसने उस सुरंग में से आंखें उठाई तो सुरंग टूटनी शुरू हो जाएगी। राजकुमार ने डायन को आजाद कर दिया। थोड़े ही समय बाद राजकुमार दूर जंगलों से सुरंग में चला गया जिसमें उसके पिता की आंखें पड़ी हुई हैं। थोड़ा आगे पहुंचने के बाद राजकुमार को उसके पिता की आंखें एक पत्थर पर पड़ी दिखाई दी। राजकुमार अपने पिता की आंखें देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस पत्थर के ऊपर से अपने पिता की आंखें उठा ली। वह उसी वक्त सुरंग भी टूटने लगी। राजकुमार जल्दी जल्दी घोड़े पर सवार होकर सुरंग से बाहर निकल गया और वहीं पहाड़ों और जंगलों से होता हुआ अपने महल के पास पहुंच गया। महल में सभी लोग राजकुमार को बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राजकुमार को वापस आता देखकर सभी के चेहरों पर खुशी आ गई। राजकुमार आंखें लेकर महाराज के पास गया और उनके पिता महाराज बहुत खुश प्रसन्न हुए। उसके पिता ने अपने बेटे को गले से लगाया और परी ने अंगूठी की सहायता से महाराज की आंखें वापस लगा दी। महाराज की आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। महाराज को पहले के जैसे सब कुछ दिखाई देने लगा था। महाराज ने परी का धन्यवाद किया और परी अंगूठी लेकर अपने देश वापस चली गई। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।